हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एक्सपीरियंस। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। विजय एजुकेशन, अगर आप लोग ऐप यूज़ करते होंगे या फिर विजय एजुकेशन चैनल देखते होंगे तो आपको ये गुड न्यूज़ मिल गई होगी। और अगर नहीं देखते हैं, अगर नहीं मिली तो ये गुड न्यूज़ मेरे तरफ से। विजय एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं। मैं अपनी प्रिपरेशन विजय एजुकेशन से ही करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज़ मतलब 40 दिन बचे हुए हैं। तो अभी विजय सर ने एक नया टाइम टेबल लॉन्च किया है ताकि जिससे 40 दिन में आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट वो करवाएंगे और अच्छे से रिवीजन वन शॉट के थ्रू करवाएंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और बहुत अच्छा, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं टाइम टेबल आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस होंगी। तो अभी और यही शेड्यूल है क्लास के टाइमिंग का। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लास चलेगी वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक क्लासेस चलेंगी। 7 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से 11 और 11 से 1, यानी इतने 1 बजे तक जो है हिंदी मीडियम की क्लासेस होंगी मॉर्निंग में। और इवनिंग में जो है इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी 6 बजे से लेके 12 बजे तक। और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जो क्लास है वो 4 बजे से 5 बजे होगी। लेकिन ये क्लासेस रोज़ नहीं होंगी। 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी और 3 दिन इंग्लिश ग्रामर की। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों तो मतलब कंपलसरी है, ये रोज़ क्लासेस होंगी और बैच में होंगी। और वन शॉट के थ्रू सर एवरीडे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवाएंगे, यानी पर सब्जेक्ट के पर चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर सर कंप्लीट करवाएंगे। तो ऐसे एवरीडे आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर मिलाकर। और अभी ये यूट्यूब की क्लासेस का मैं टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप क्लास तो 7 बजे से लेके, जो हिंदी मीडियम में वाले स्टूडेंट हैं 7 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक आप क्लास कर लिए। उसके बाद से ये यूट्यूब की क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप बैच लिए हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लिए तो भी आप इससे अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं। तो ये यूट्यूब की क्लास है जो सुबह में फिजिक्स की जो क्लास है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक होगी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, यानी 1 घंटे इसमें लगेंगे। उसके बाद 7 बजे से तो हम लोग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 1 बजे तक तो ऑनलाइन क्लास रहेगा। उसके बाद बीच में 1 घंटे का बस गैप है, 1 से 2 आपके पास गैप रहेगा, ताकि उसमें आपका जो भी काम है आप कर सको। और ज़्यादा टाइम आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप थोड़ा सा रेस्ट, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद दोपहर में जो क्या है 2 बजे से लेके 3 बजे तक केमिस्ट्री की एमसीक्यू क्लास होगी। उसके बाद बीच में थोड़ा सा 3 बजे से लेके 4-5 बजे तक थोड़ा सा गैप है, उसमें भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं या फिर जो चीज़ें आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जो क्लास है वो 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे, ये रात में चलेगी। अगर आप रात में देख पाते हैं तो ठीक है, और नहीं देख पाते हैं तो ये आप अपना कभी भी देख सकते हैं। तो मैं तो यही करूँगी कि रात में मैं उतनी रात को नहीं देखूँगी, क्योंकि दिन भर पढ़ना है। उसके बाद से रात में नींद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सुबह में उठना भी तो जल्दी है। तो इसलिए मैं इसको बाद में देख लूँगी, मतलब 2x की स्पीड में। तो यही क्लास का शेड्यूल है और इसी के अकॉर्डिंग सर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही आप सब। और ये आपसे बताइए कि कौन कौन बैच लिए हैं। मेरा तो अटल 1.0 बैच है। और आप सब अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। और यूट्यूब क्लासेस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है और इंग्लिश की, तो 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड चलेगा और 3 दिन इंग्लिश ग्रामर चलेगा। और जो वो जनरल साइंस की क्लास है तो वो 5 से 6 बजे तक शाम में होगी, जो कि शनिवार और रविवार को होगी। क्योंकि आप सबको पता है 5 बजे से शाम को 5 बजे से 6 बजे तक बायो की क्लास होती है यूट्यूब पर, एमसीक्यू क्लास। बट वो मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे और संडे को गैप रहेगा। तो 5 से 6 बजे तक सर जनरल साइंस की क्लास करवाएंगे, तो वही करना है। और आप सबको ये टाइम टेबल कैसा लगा आप सब बताना मुझे। तो
और ये जो है क्लास का टाइमिंग है, देखिए आप सब देख सकते हैं क्लास का शेड्यूल कैसे है। हिंदी मीडियम की जो क्लास है वो फिजिक्स की क्लास मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की, और इसमें जो है 2 घंटे का जो टाइम है सर 1 शॉट लेक्चर करवाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की जो क्लास होगी वो 9:15 से लेके 10:15 तक होगी। उसके बाद जो बायोलॉजी की क्लास है वो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी। शायद थोड़ा सा ब्लर आ रहा है इमेज, मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा है। 1 मिनट, थोड़ा सा, हाँ अब सही आ रहा है। तो उसके बाद 1:30 बजे तक आपका, 7 बजे से सुबह से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक आपका क्लास हो जाना है हिंदी मीडियम वालों का। और रही बात इंग्लिश मीडियम वालों की, तो उन लोग को तो इवनिंग में 6 बजे से लेके और रात के 12:30, मतलब सुबह के 12:30 हो जा रहे हैं, उनको अपनी प्रिपरेशन करना है। मतलब ऐसे उनके क्लास का शेड्यूल है, तो वो ऐसे करेंगे। और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है इवनिंग में सर 4 बजे से लेके 5 बजे तक कराएंगे। यही है क्लास का शेड्यूल है। और ये यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल है। जैसे मैंने बताया फिजिक्स का क्लास जो है सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक, वही 6:50 तक चलेगा। केमिस्ट्री का क्लास है वो आफ्टरनून में 2 बजे से लेके 3 बजे तक चलेगा। और बायो का जो क्लास है वो इवनिंग में 5 बजे से 6 बजे तक चलेगा। और इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास है जिसमें से 3 दिन इंग्लिश ग्रामर का और 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास चलेगा, जिसका जो टाइमिंग है वो 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक है। 1 घंटे क्लासेस चलेंगी। तो ऐसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना है। और मैं आप सबको और भी टाइम टेबल दिखा देती हूँ। ये बायो का है, तो ये बायो का देखिए आप सब, सर का ये क्लास शेड्यूल है 11 से जो लेके 13 तारीख तक। सर अपना प्रिपरेशन एग्ज़ाम के 3 दिन पहले तक सर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और मे भी हो सकता है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं, क्लियर नहीं कह सकती, बट हो सकता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो, बट कोई क्लियर नहीं है कि आगे बढ़ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि शायद एग्ज़ाम उसी डेट को हो। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेम डेट को लेके ही चलना है। ऐसा नहीं है कि डेट आगे बढ़े तो भी ठीक है, नहीं बढ़े तो भी ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें देना है, चाहे वो हम 21 मई को दें या फिर जून में दें। तो मतलब मैं तो 21 मई को ही टारगेट लेके चल रही हूँ। तो अभी मैं अपना जितना भी टाइम टेबल बनाई थी अभी मुझे वो सारा ही डिलीट कर देना है, मतलब मुझे वो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सर ने इतना अच्छा टाइम टेबल बनाया है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करूँगी। कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप सब देख सकते हैं बायो का 11 तारीख से लेके 13 तारीख तक सर ये 2 चैप्टर करवाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर 13 तारीख को टेस्ट है। उसके बाद 14 से लेके 19 तारीख तक जो है ये 6 चैप्टर सर करवाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद 20 तारीख को जो है आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यही ऐसे ही टाइम टेबल है। और जैसे होगा, अब तो मैं आपको रोज़ मेरा वीडियो मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें कि पहले क्या था ना कि पढ़ाई तो होती थी बट ऐसे रेगुलरिटी नहीं रहती थी, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता था, जिसके वजह से कभी कुछ मिस्टेक हो जाता था, कभी कुछ चीज़ें रिवीजन नहीं हो पाती थी। तो बट अब टाइमिंग एकदम फिक्स है, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है और अब टाइम नहीं है। तो आप जितना टाइम अपनी स्टडी को दे सके वो आपके लिए बेहतर है। आप, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सबका यही मतलब यही गोल है कि सबको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। और अच्छे मार्क्स अचीव तब होंगे जब आप अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क करेंगे। तो मेरा तो अब यही है कि 40 दिन नींद को त्याग दो, मतलब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। और यही टाइम टेबल है। जो लोग बैच लिए हैं तो वो देख लेंगे, क्योंकि बैच में सर अपलोड कर दिए हैं। मतलब बायो जो है सर 14 तारीख तक मई में कंप्लीट करवा दे रहे हैं और 18 को पूरा टेस्ट लेंगे। 18 तारीख को ये जो है टेस्ट लेंगे। और उसके बाद जो है केमिस्ट्री में, हाँ केमिस्ट्री भी ऐसे ही सर, मतलब 11 तारीख से ही सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। केमिस्ट्री तो आज से ही सर स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि मैं आज क्लास नहीं देखी थी। तो आज से सर स्टार्ट किए हैं। और ये कंप्लीट होगा आपका 17
मई में, मतलब 17 मई को कंप्लीट हो जाएगा और 18 मई को टेस्ट है। मतलब 18 मई तक आपका एग्ज़ाम के 3 दिन पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। और उस दौरान आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको अगले दिन रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद, 2 दिन नहीं, हफ्ते दिन नहीं, और 10 दिन बाद वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मतलब जितना भी आप पढ़ो टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको ऐसा ना लगे कि पढ़ा हुआ तो सब कुछ है लेकिन याद नहीं है। तो ऐसे ही, और फिज़िक्स का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि फ़िज़िक्स में चैप्टर भी इतने ज़्यादा हैं, 28 चैप्टर्स हैं, बट सर ने इतने कम टाइम में मतलब टाइम टेबल अपना शेड्यूल बताया है ना कि मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मतलब 28 चैप्टर्स हैं और सर मतलब 14 तारीख तक इतने कम टाइम में जो है 32 दिनों में इतने अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और आप सबको कैसा लगा ये टाइम टेबल, आप सब बताना। मैं तो अब इसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल मतलब फॉलो करूँगी और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी अब कंटिन्यू करूँगी। और आप सब की क्या राय है आप सब बताना, कमेंट करना। और कौन कौन विजय एजुकेशन के मतलब विजय सर के इस टाइम टेबल से बहुत ही खुश है और उनके 1 शॉट क्लासेस से मैं तो बहुत खुश हूँ। आप सब बताना। और जितने भी विजय एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कमेंट में एक बार अपना अटेंडेंस ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।